Is democracy a joke? Is it okay to even ask this question? Not sure about it. But let me just state some facts over here. हमारी मुल्क की प्रेजेंट सियासी सूरत हाल जो है वो मेरी समझ से तो एटलीस्ट मतलब बालतर आई डोंट अंडरस्टैंड इट, समझ से बाहर है. नॉट इवन श्योर कि बालतर वर्ड भी ठीक मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा. सो ठीक है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है. 3-4 बातें जिनके मुझे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास जवाब नहीं है. सो आई जस्ट थ्रो देम आउट टुवर्ड्स यू. हम बात करते हैं सियासत की. सियासत होती है, कैंपेनिंग होती है. आप अगले इलेक्शन के लिए अपना नैरेटिव बिल्ड करते हो, आवाम को मोबिलाइज करते हो ताकि आप अपना वोट बैंक को इंक्रीज कर सको. लेकिन ये प्रेजेंटली जो हुआ कि आपने अगले को गद्दार का, उसने आपको गद्दार का, आपने असेंबलियां उड़ा दी, आइन जो था कहने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव हो गई. सुप्रीम कोर्ट जिसने पार्लियामेंट के अंदर मजलिस शूरा में मुदाखलत नहीं करनी थी वो वहां पे आ गया और एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, लेटर हुआ, एनएससी की मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ एंड दैट्स इट. आप वापस अब कैजुअली काम को चलें दोबारा. Things don't work like that. ऐसे नहीं होता है. वापस आए, रिवाइंड करें चीजें और जरा रुकें. 4-5 चीजें. क्या हुआ, लेटर का क्या हुआ, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का क्या हुआ, गद्दार कौन निकला. या अगर खान साहब की बात गलत है, गद्दार नहीं, तो फिर खान साहब गलत है. फिर आर्टिकल 5 अगर नहीं अप्लाई होता था तो फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए. मतलब क्वेश्चंस, टू मेनी क्वेश्चंस. हो क्या रहा है. सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 था कि सुप्रीम कोर्ट मजलिस शूरा पार्लियामेंट में इंटरवीन नहीं कर सकता. आपने सुमो टली, आपने इंटरवीन किया. सो नाउ व्हाट, क्वेश्चन मार्क. क्या होगा, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, फ्यूचर में भी होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी, क्या होगा, आई डोंट नो. अ क्वेश्चन मार्क. आर्टिकल 5 आपने लगाया, राइट. आपने क्लेम किया कि आर्टिकल 5 के तहत ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ये हुकूमत ने क्लेम किया था कि जी पीटीआई ने कि जी आर्टिकल 5 लगता है आपके ऊपर. इनकी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोग तो वो ही नहीं रहे, ठीक नहीं ये लोग. तो फिर अगर वो लोग गलत थे, आर्टिकल 5 नहीं लगता था, तो फिर आर्टिकल 6 लगा दो. फिर तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता ना. आपने वो इस तरह होता है, आपने फॉरेन पॉलिसी उड़ा के रख दी, आपने नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया ये. What is more important, national security or foreign interest, foreign policy overall in आपके national interest, या आपके petty political matters? These are the sort of questions इनके कोई जवाब ही नहीं मिल रहे यार. And I just seem to be very confused. और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात करूं, अगर इस सिचुएशन को मैं यहाँ से थोड़ा सा टर्न अराउंड करूं और वहां पे टिल्ट करने की कोशिश करूं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज नजर आई. पहले तो सब्जेक्ट मैटर था ना, तो आप बोल नहीं सकते थे. अब तो डिसीजन आ गया, अब तो आप इसको बोल सकते हो, डिबेट कर सकते हो उसके ऊपर. तो अगर इफ बिलावल वाज कॉल्ड ओवर देयर, शहबाज शरीफ वाज कॉल्ड ओवर देयर, तो व्हाई नॉट इमरान खान? एंड नो दैट दिस इज नॉट अ सपोर्ट टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी. दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड. अब गद्दार कौन है, ये सवाल है. किधर की वो गद्दारी वाली बात, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कहाँ गई. और इसी सारी सिचुएशन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. खान साहब रिसीव्ड अ लेटर. अलेजेडली खान साहब को 7 तारीख को लेटर मौसूल हुआ. 8 तारीख को खान साहब ने किसी साहब से राब्ता किया कि इसका मुझे क्या करना चाहिए. उन साहब ने खान साहब से कहा कि आप ओआईसी का जब तक इजलास नहीं हो जाता वेट करें. ओआईसी के जब इजलास हुआ उसके 2-3 दिन और भी गुजर के, तो जब कुछ ना हुआ तो खान साहब ने अमर बिल मारूफ जलसे के अंदर लेटर खुद ही से लहरा दिया. बिकॉज ये रियलाइज कि ये साहब जो हैं ये उनके साथ ठीक नहीं कर रहे, वेटिंग गेम खिलवा रहे. सो अगेन स्पीचलेस. तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना, दैट इज व्हाट लेड मी टू से दैट इज डेमोक्रेसी अ जोक. एंड इफ इट्स नॉट, तो देयर आर दीज क्वेश्चंस जिनके जवाबात मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है.